अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और घूमने का शौक रखते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाला हूं जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जन्नत के समान है। मैं बात कर रहा हूं नारकंडा की। नारकंडा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शिमला जितना ही खूबसूरत भी है बस उतना फेमस नहीं है। लेकिन अगर आप शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मात्र एक दिन लेकर नारकंडा जरूर जाइए। यहाँ आपको शिमला के मुकाबले कम भीड़ और ज्यादा ताजगी मिलेगी। साथ ही यहाँ घूमने के लिए काफी कुछ है। दिल्ली एनसीआर में जब मई जून के महीनों में जबरदस्त गर्मी पड़ती है तब भी नारकंडा का मौसम ठंडा बना रहता है और दिसंबर जनवरी में तो यहाँ बर्फबारी होती है। पूरे साल आप नारकंडा कभी भी घूमने आ सकते हैं। कैसे आपको आना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, घूमने का सही तरीका क्या है, पूरे टूर में लगभग कितना खर्चा हो जाएगा, क्या आपका टूर प्लान होना चाहिए, ऐसी सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिएगा। जाना न जाना बात की बात है, कम से कम घर बैठे पूरी जानकारी तो मिल ही रही है। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं नारकंडा। बात करते हैं कि नारकंडा कैसे पहुंचा जाए। सबसे आसान तरीका है कि आप पहले शिमला आ जाइए, क्योंकि शिमला से नारकंडा मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो शिमला कैसे आना है वो मैं पिछली शिमला की वीडियो में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आसान तरीके बता रहा हूँ आपको शिमला पहुँचने के और उसके बाद नारकंडा जाने के। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो शिमला तक डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि शिमला में भी एयरपोर्ट मौजूद है। हो सकता है आपके शहर से डायरेक्ट शिमला तक फ्लाइट ना हो तो आप दूसरे नजदीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ आ सकते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शिमला की दूरी 184 किलोमीटर है। इसके अलावा आप देश के कुछ अलग हिस्सों में हैं तो आप बाय फ्लाइट दिल्ली आ जाइए। दिल्ली एयरपोर्ट से नारकंडा की दूरी करीब 402 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली में मौजूद हैं, वोल्वो में अगर आप आते हैं तो 1000 रुपए का टिकट बनता है और आप शिमला पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ में मौजूद हैं तो चंडीगढ़ से 700 या 800 रुपए में वोल्वो के थ्रू शिमला पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो शिमला का नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन कालका में है, जो हरियाणा में मौजूद है। वैसे तो शिमला में भी रेलवे स्टेशन है, पर वो टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है। कालका रेल मार्ग से देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन मिल सकती है। 5 से 6 घंटे का सफर रहता है, लेकिन एक यादगार यात्रा रहती है। ये सभी तरीके हैं शिमला पहुंचने के। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। बात आती है नारकंडा की। शिमला से नारकंडा बाय रोड ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। दूरी 60 किलोमीटर है। शिमला से नारकंडा के लिए हिमाचल रोडवेज की बसेस से भी जाया जा सकता है, जिसमें 100 से 120 रुपए का टिकट बनेगा और आप नारकंडा पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो शिमला से शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसमें 150 से 180 रुपए के आसपास देना होगा और आप नारकंडा पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो पर्सनल टैक्सी हायर कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो उससे भी नारकंडा जाया जा सकता है। शिमला से नारकंडा का 60 किलोमीटर का ये सफर बहुत शानदार रहता है, क्योंकि इस बीच कई बड़े बड़े और खूबसूरत हिल स्टेशन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक है कुफरी। कुफरी अपने आप में घूमने लायक जगह है। हालांकि शिमला की एक फेमस साइट भी है कुफरी। उसके बाद आप फागू पहुंचेंगे, ये भी बहुत शानदार जगह है। फागू के बाद एक बड़ा शहर आता है थियोग नाम का। जैसे ही आप थियोग पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि काफी बड़ा शहर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। थियोग से आगे आप पटियाला जाएंगे, जहाँ के सेब के बाग देखने लायक होते हैं। खूबसूरत नज़ारे और शानदार हिल स्टेशन के रास्तों से आप नारकंडा पहुंचेंगे। आपको इन रास्तों पर सेब, चेरी और देवदार के पेड़ देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही जंगली ताड़ के पेड़, लेवेंडर के सफेद फूल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो नारकंडा की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अगर आप नारकंडा की खूबसूरती को नजदीकी से देखना चाहते हैं तो आप शिमला से नारकंडा का ये सफर थोड़ा समय लेकर करें। यह एक अनोखा और सुखद अनुभव रहेगा। ये तो थे सारे वो तरीके कि नारकंडा कैसे पहुंचा जाए। नारकंडा तो पहुंच गए, अब बात आती है कि नारकंडा में रुके कहाँ, नाइट स्टे कहाँ करें, कितना खर्चा उसमें हो जाएगा। सीधे तौर पर बताऊं तो नारकंडा एक बहुत महंगा हिल स्टेशन नहीं है। यहाँ आपको आसानी से 1000 से 1500 रुपए में
अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हालांकि कुछ साधारण गेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारी कैंप साइट भी अब बन चुकी हैं, जिसमें पर पर्सन 1500 से 2000 रुपए चार्ज किया जाता है। हालांकि उसमें नाइट स्टे के साथ साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम का स्नैक्स भी इंक्लूड रहता है। कैंपिंग में रुकने का भी एक अच्छा अनुभव रहता है। लेकिन अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं, दिसंबर, जनवरी या फेब में आ रहे हैं, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी ज्यादा ठंड यहाँ पर लग सकती है कैंप साइट में। अगर आप अप्रैल, मई, जून के मंथ में आते हैं तो कैंप साइट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। चॉइस आपकी है, आप होटल में रुक सकते हैं, आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, आप कैंपिंग भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें होती है नारकंडा में रुकने की। अब बात करते हैं कि नारकंडा में कहाँ घूमने जाया जाए। लेकिन नारकंडा में 5-6 ऐसी जगह हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। उसमें से एक है हाटू पीक। ये नारकंडा की सबसे मशहूर जगह है। नारकंडा से हाटू पीक की दूरी करीब 7.5 किलोमीटर है। ये रास्ता एक पहाड़ी की तरफ जाता है। रास्ते की चौड़ाई बहुत कम है। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ गाड़ियों को निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं ऐसी जगहों पर गाड़ी चलाने में, तो आप अपनी कार से भी हाटू पीक तक जा सकते हैं। नहीं तो नारकंडा मेन सिटी सेंटर से ही आपको टैक्सी किराए पर मिल जाएगी, जो आपको हाटू पीक लेकर जाएगी, घुमाएगी और वापस आपको नारकंडा ड्रॉप करेंगे। उसमें करीब 1000 से 1500 रुपए देना होता है। अगर आप 4-5 लोग हैं तो आसानी से एक टैक्सी हायर कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को होटल में ही छोड़ सकते हैं। इस जगह पर हाटू माता का एक मंदिर है। इस पतले से रास्ते से होते हुए हम पहाड़ी की टॉप पर पहुंचे, जहां बहुत बड़ा खुला स्पेस देखने के लिए मिला। रास्तों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जो हिमाचल की जन्नत होने वाली है। मंदिर से थोड़ा पहले काफी बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है। हालांकि वहां तक जाने वाला रास्ता भी काफी पतला है। यहाँ इस खुली जगह में लोग कैंपिंग करते रहते हैं। लोग अपने साथ कैंप लेकर आते हैं और यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, रात में रुकते भी हैं। बहुत शानदार जगह है। हाटू पीक पर हाटू माता का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी हाटू माता की भक्त थी और उन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर स्थल पर आप हिमालय की सभी दिशाओं के दर्शन कर पाएंगे, जबकि पास में ही एक भीम का चूल्हा भी है। सर्दियों में यहाँ बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो जाती है। लोग बर्फ में एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। इसके साथ ही इस जगह पर स्कीइंग भी की जाती है। आप स्कीइंग का भी आनंद यहाँ आने के बाद ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है तानी जुब्बार झील। नारकंडा की एक छोटी सी कृत्रिम झील है। नारकंडा मेन सिटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये झील मौजूद है और झील तक जाने वाला रास्ता भी बहुत शानदार है। शानदार व्यूज देखने के लिए मिलते हैं इस रास्ते पर भी। ये नाग देवता मंदिर के नजदीक है। इसके चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े हुए हैं। अगर आप नारकंडा के मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जगह है कि आप तानी जुब्बार झील देखने आ जाइए। प्रकृति प्रेमियों के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए, रील्स बनाने वालों के लिए एक शानदार जगह है। झील सेब के बगीचों के बीच में मौजूद है, जहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ों के भी शानदार नजारे देखने के लिए मिलते हैं। नाग देवता मंदिर सांपों के देवता को समर्पित है। यहाँ जून के महीने में एक मेले का आयोजन किया जाता है। स्थानीय शिल्पकार और कारीगर यहाँ अपने हस्तशिल्प हिमाचल के ट्रेडिशनल आभूषणों का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप सेंट मैरी चर्च देखने आइए, जो कोटगढ़ में मौजूद है। यह उत्तर भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक है। इसका निर्माण 1872 में चर्च मिशनरी समाज ने कराया था। इस गिरजाघर के ऊपर एक सुंदर सा घंटा भी लगा हुआ है। सेंट मैरी चर्च में आपको हिंदी बाइबल देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आपको हाथ से बनाया गया नक्शा भी देखने के लिए मिलेगा, जो काफी दिलचस्प रहता है। चौथी जगह आप थानेदार आ जाइए। ये जगह सेब के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको यहाँ जाने वाले सभी रास्तों पर बड़े बड़े सेब के बाग देखने के लिए मिलेंगे। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये सब सेब के बाग हैं। यहाँ पर घूमने के लिए और भी बहुत सी काफी मशहूर जगह हैं, जैसे कि परम ज्योति वैदिक आर्य मंदिर। इस मंदिर की सभी दीवारों पर संस्कृत के पद लिखे हुए हैं। काफी ऐतिहासिक जगह है। आप नारकंडा आने के बाद स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। नारकंडा भारत के सबसे पुराने स्कीइंग प्लेसेस में से एक है। 8100 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पहाड़ी ढलानों पर स्कीइंग की जाती है, जो एक शानदार एडवेंचरस एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पर स्कीइंग करना ना सबसे ज्यादा किफायती रहेगा, क्योंकि सबसे सस्ती स्कीइंग यहाँ पर कराई जाती है और अन्य स्कीइंग स्थलों की तुलना में यहाँ लोग कम आते हैं, तो इसीलिए सस्ता भी रहता है। स्कीइंग के लिए अगर आपको नारकंडा आना है तो नारकंडा की पहाड़ियों पर आप दिसंबर से मार्च के महीने में आइए।
आप बहुत एंजॉय करेंगे। एक और जगह है नारकंडा में महामाया मंदिर। नारकंडा से NH-22 पर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महामाया मंदिर ओडी से लगभग 5 किलोमीटर दूर कचेरी में स्थित है। यह मंदिर समय और परिवर्तन की हिंदू देवी माँ काली को समर्पित है। मंदिर में ध्यान का वातावरण है और मंदिर परिसर से शानदार हिमालय पर्वत के नजारे देखने के लिए मिलते हैं। नारकंडा में जहाँ आप खड़े होंगे ना, वहाँ से चारों तरफ देख लीजिए, आपको खूबसूरत व्यूज ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं नारकंडा के बाजार की। यहाँ का मार्केट कैसा है, नाइट लाइफ कैसी है। देखिए, नारकंडा एक बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, तो ना ही यहाँ बहुत बड़ा कोई बाजार है। शिमला जिले का एक छोटा सा शांत सा हिल स्टेशन है। हालांकि यहाँ छोटा सा एक बाजार भी मौजूद है जो नारकंडा का मेन सिटी सेंटर ही है। नारकंडा की नाइट लाइफ में कुछ नहीं है। पूरे साल यहाँ जबरदस्त ठंड होती है और रात के समय यहाँ का बाजार जल्दी ही बंद हो जाता है। तो ये कुछ खास जगह है नारकंडा में जहाँ घूमने जाया जा सकता है। अब बात ये आती है कि इन सभी जगहों को घूमने में कितना समय लगेगा, यानी नारकंडा के लिए कितने दिन का टूर बनाया जाए। और ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप शिमला से नारकंडा किस समय पहुंचते हैं। शिमला से नारकंडा पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप नारकंडा सुबह में पहुंच जाते हैं तो एक रात रुककर भी आप पूरा नारकंडा आराम से घूम लेंगे। लेकिन अगर आप नारकंडा शाम के समय पहुंचते हैं तो आप 2 रात भी नारकंडा में रुक सकते हैं। मेरे हिसाब से एक पूरा दिन दीजिए और आप पूरा नारकंडा घूम पाएंगे। मान लीजिए आप शिमला से अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं और 8-9 बजे तक नारकंडा पहुंच जाएं, तो 4 बजे तक आप पूरा नारकंडा घूम लेंगे। फिर आप चाहें तो वापस शिमला जा सकते हैं। आपको नारकंडा रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपेंड आप पर करता है कि आप शिमला से नारकंडा किस समय पहुंचते हैं। मैंने सभी डिटेल आपको दी, कैसे आपको आना है, रुकना है तो होटल्स में कितना खर्चा हो जाएगा, घूमने जाना है तो कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हैं। वैसे जितनी भी मैंने ये साइट्स आपको बताई, ये चाहे तो आप अपनी गाड़ी से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ से प्राइवेट टैक्सी रेंट पर ले सकते हैं। मान लीजिए आप 4 या 5 लोग हैं तो शेयर करके आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। नारकंडा का ये पूरा टूर, नारकंडा की लोकल साइट्स जो मैंने आपको बताई, अगर आप टैक्सी के थ्रू करते हैं तो 4 से 5 हजार वो लेगा और सारी जगहों को घुमा देगा। बात करते हैं नारकंडा में फूड की, खाने की। नारकंडा में खाने की बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट को खाने से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लगभग सभी तरह का फूड आसानी से मिल जाता है। बेस्ट टाइम की बात करें कि कब नारकंडा घूमने आना चाहिए, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर भारी बर्फ देखने के लिए मिलेगी। आप 20 दिसंबर के बाद आइए, अच्छी खासी बर्फ मिलेगी, खूब एंजॉय आप कर पाएंगे। स्कीइंग आप यहाँ कर सकते हैं और भी बर्फ से संबंधित, स्नो से संबंधित एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, वो भी कर सकते हैं, जैसे ट्यूब राइडिंग, स्कीइंग और भी दुनिया भर की एक्टिविटीज, और वो भी कम बजट में, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट कम आते हैं तो काफी सस्ते में स्नो एक्टिविटीज यहाँ पर हो जाती हैं। अगर आप समर में आते हैं, मई जून, तो उस समय भी यहाँ का मौसम सुहावना रहता है, ठंडा रहता है, तभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बर्फ देखनी है तो 20 दिसंबर से फ़ेब तक आ जाइए। उसके बाद अगर आपको आना है ना तो आप जुलाई, अगस्त इन 2 महीने में आ सकते हैं। हालांकि रेनी सीजन रहता है तब, लेकिन उस समय भी यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। तो चॉइस आपकी, आप कभी भी आ सकते हैं। हालांकि पूरे साल टूरिस्ट नारकंडा आते हैं। नारकंडा शिमला से जो रास्ता चितकुल जाता है, काजा, स्पीति तक जाता है, उसी रोड पर 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बजट की बात करते हैं, लेकिन नारकंडा टूर के बजट की बात करें तो 1 से 2 दिन का ये टूर रहने वाला है। डिपेंड तो आप ही पर करता है, आप रुकते हैं या पूरा 1 डे टूर करके वापस चले जाते हैं तो और भी सस्ता हो जाएगा। शिमला से बात करते हैं, एक रात को आपको होटल में रुकना होगा, एक दिन आपको नारकंडा लोकल साइट्स घूमने जाना होगा, बाकी आपका शिमला से नारकंडा और नारकंडा से शिमला आने जाने का खर्चा। उसके बाद आप शिमला से जहाँ भी जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ या देश के किसी भी कोने में, वहाँ आपको जाना होगा, उसका खर्चा। शिमला से बात करें तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस टूर को कर लेते हैं, जैसे बसेस से, हिमाचल रोडवेज की बसेस से या शेयर टैक्सी से, तो करीब 4 से 5 हजार रुपए में 2 लोगों का पूरा टूर हो जाएगा नारकंडा का शिमला से। अब आपका अगर ग्रुप है, आप 4 या 5 दोस्त हैं या 4 से 5 लोगों की फैमिली है, तो आप इस टूर को पर्सनल टैक्सी हायर करके शिमला से पूरा नारकंडा टूर बुक कर सकते हैं। आप उनको शिमला में बोलिए कि हमें नारकंडा टूर करना है, वो 1 डे टूर करा के आपको वापस शिमला भी ड्रॉप कर देंगे और सभी साइट्स पर भी घुमा देंगे, तो वो और भी सस्ता हो जाएगा। आपको नारकंडा रुकना भी नहीं पड़ेगा। तो चॉइस आपके, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे घूमने चले जाइए। उम्मीद करता हूँ नारकंडा की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप घूमने का प्लान भी जरूर बनाएंगे। अगर आप घूमने का प्लान बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद आप कहाँ घूमना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिए। कोशिश करूंगा वहाँ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ।
ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर वो घूमने का प्लान बना रहे हैं तो। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत